जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे वर्मा डिजिटल क्लास में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारी जानकारी जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वह है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनमें से प्रश्न बार बार पूछे ही जाते हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। ठीक है, चलिए सभी पॉइंट को हम लोग देखते हैं जो किस तरह के हैं और उन्हें समझेंगे। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट है डॉक्टर डगलस इंजेलबर्ट, ठीक है, ने 1964 में माउस का आविष्कार किया था। जी हाँ, इसी तरह के प्रश्न पूछा जाता है, जो माउस का आविष्कार कब और किसने किया था, तो 1964 में डॉक्टर डगलस इंजेलबर्ट ने किया था। ठीक है, प्रथम वेबसाइट के निर्माण का श्रेय टिम बर्नर ली को है। ठीक है, इन्हें वर्ल्ड वाइड वेब का संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, बिल गेट्स तथा पॉल एलन ने मिलकर 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की थी। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है बिल गेट्स की प्रसिद्ध पुस्तक द रोड अहेड 1995 में लिखी गई। वर्तमान में वे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा सामाजिक कार्यों में लगे हैं। ठीक है, हमारा अगला नेक्स्ट पॉइंट है भारत के सबीर भाटिया ने फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल को जन्म दिया। ठीक है, इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने इन सारे को इकट्ठे कर लिया है। ठीक है, बैंकों में एटीएम वैन का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, ऑप्टिकल माउस में माउस पैड की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है। ठीक है, बेटा रिलीज किसी सॉफ्टवेयर या तकनीक की उपयोगिता को परखने के लिए निर्माण के दौरान उसे बाजार में जारी करने को कहा जाता है। ठीक है, पॉपअप वेब ब्राउजिंग के दौरान स्वयं खुलने वाला विज्ञापन का विंडो है। ठीक है, कीबोर्ड की संरचना के निर्माण का श्रेय क्रिस्टोफर लॉमथ सोल्स को जाता है। ठीक है, डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क का आविष्कार 1965 में जेम्स रसेल ने किया। ठीक है, बॉबी नोई तथा गार्डन मूरे ने सम्मिलित रूप से इंटेल नामक कंपनी की स्थापना की। ठीक है, मोटोरोला जो है, मोटोरोला के डॉक्टर मार्टिन कूपर, ठीक है, ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। कैलकुलेटर तथा कंप्यूटर में यह अंतर है कि कंप्यूटर को एक साथ कई निर्देश या निर्देशों का समूह दिया जा सकता है तथा यह एक साथ कई कार्य कर सकता है। ठीक है, इसके विपरीत कैलकुलेटर को एक साथ एक ही निर्देश दिया जाता है। ठीक है, प्रथम व्यावसायिक इंटीग्रेटेड चिप का निर्माण फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन ने 1961 में किया था। ठीक है, मॉनिटर का आकार मॉनिटर के विकर्ण की लंबाई में मापा जाता है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार जो है आईबीएम के वैज्ञानिक एलान सुगार्ट, ठीक ने सुगार्ट ने 1971 में किया था। मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर में सबसे बड़ा अंतर यह है कि कंप्यूटर की स्वयं की सोचने की क्षमता नहीं होती। ठीक है, होम थिएटर एक पर्सनल कंप्यूटर है जिसका प्रयोग मनोरंजन, ठीक है, के लिए किया जाता है। इसमें वीडियो प्लेयर, वीडियो प्लेयर, रिकॉर्डर, टेलीविज़न, गेम्स, इंटरनेट जैसी अनेक सुविधाएं रहती है। ठीक है, कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का तात्पर्य कंप्यूटर में प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम से है जो अन्य प्रोग्रामों के क्रियान्वयन के लिए आधार तैयार करता है। एक प्लेटफॉर्म में चलने वाले प्रोग्राम सामान्यतः दूसरे प्लेटफॉर्म में नहीं चलते हैं। ठीक है, अमेरिका के विंटेन कर्फ ने इंटरनेट का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, इंटरनेट का संचालन किसी संस्था या सरकार या प्रशासन के नियंत्रण से मुक्त है। जीपीआरएस जो है जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस वायरलेस द्वारा मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट सुविधा के प्रयोग की तकनीक है। हाइपर टेक्स्ट एक व्यवस्था है जिसके तहत टेक्स्ट, रेखाचित्र व प्रोग्राम आदि को आपस में लिंक किया जा सकता है। इसका विकास टेड नेल्सन ने 1960 में किया था। ठीक है, इंटरनेट फ़ोन कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग कर टेलीफोन कॉल स्थापित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, इकॉन जो है, ठीक है, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर्स, इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर के लिए एक विशेष पता देने के उद्देश्य से 1998 में गठित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है,
एक्स्ट्रा नेट जो है एक व्यक्तिगत नेटवर्क है जो व्यवसाय के लिए इंटरनेट तकनीक और सार्वजनिक संचार व्यवस्था का प्रयोग करता है। ठीक है। ब्रिटेन के एलान ट्यूरिंग ने सर्वप्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता की विचारधारा रखी, पर इस क्षेत्र में अपने योगदान के कारण जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है। ठीक है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का विकास मैकिन्टोश कंपनी द्वारा किया गया। ठीक है। इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध विश्व के सबसे बड़े इनसाइक्लोपीडिया वाइकिपीडिया, ठीक है, की स्थापना जिमी वेल्स ने किया। बेंगलोर स्थित इंफोसिस टेक्नोलॉजी का प्रारंभ एन नारायण मूर्ति द्वारा 1981 में किया गया। ठीक है। विलियम हिगिन बॉथम ने 1958 में कंप्यूटर के प्रथम वीडियो गेम्स का निर्माण किया था। ठीक है। माया सेकेंड जो है एक डीएनए कंप्यूटर है जिसमें सिलिकॉन चिप की जगह डीएनए धागे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। माया एक शक्तिशाली त्रिआयामी सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग चलचित्रों और वीडियो गेम्स में विशेष प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। एलन ट्यूरिंग, ठीक है, को आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है। विनोद धाम को पेंटियर प्रोसेसर का पिता माना जाता है। ठीक है। लैरी पेज व सर्गे ब्रिन ने 1998 में इंटरनेट सर्च इंजन गूगल का प्रारंभ किया था। ठीक है। डायनेमिक रैम, हमारा अगला जो नेक्स्ट है टॉपिक वह है डायनेमिक रैम का विकास रॉबर्ट डेनार्ड ने 1996 में किया था। ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क का आविष्कार जेम्स रसेल ने 1965 में किया था। सर्च इंजन yahoo.com की स्थापना जेरी यंग और डेविड फिलो ने किया था। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है। ठीक है, TCS है। पहला ग्राफिक यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैकिन्टोश था जिसे एप्पल कंपनी ने जारी किया था। ठीक है। अमेरिका के विंटन कर्फ तथा रॉबर्ट कॉन ने TCP/IP प्रोटोकॉल का निर्माण किया। ठीक है। ईमेल जो है ईमेल सेवा प्रदाता, ठीक है, ईमेल सेवा का प्रारंभ जो है 1971 में किया गया था। ठीक है। ईमेल सेवा का जो प्रारंभ है वह 1971 में किया गया था। ईमेल सेवा में अपने योगदान के कारण रे टॉमिल्सन को ईमेल का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है। आधुनिक कंप्यूटर के निर्माण में ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज के योगदान के कारण उन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स को टैबलेट कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है। सन 1970 में हेनरी एडवर्ड ने पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया जिसे अल्टएयर 8800 नाम दिया गया। इसी कारण हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट को पर्सनल नाम दिया गया। ठीक है। इसी कारण हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट को पर्सनल कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है। एडम ऑसबर्न को लैपटॉप कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है। बॉब मेटकॉफ को ईथरनेट का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण सारे पॉइंट थे, ये इनको मैंने पॉइंट में बनाया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। आप लोग इन्हें अच्छे से एग्ज़ाम में जाने से पहले देख ले। ये सारे पॉइंट VBI है कि इसका आविष्कार कब हुआ था और कौन थे आविष्कारक, और इससे अलग हट के भी बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।